एनेंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, मीजोफॉर्म, रेसमिक मिक्सचर, बहुत सारा कंफ्यूजन है भाई इन वर्ड्स में। भाई करते हैं इन कंफ्यूजन को दूर और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आज हम मेनली बात करने वाले हैं एनेंशियोमर्स पर, डाइस्टीरियोमर्स पर, मीजोफॉर्म पर और रेसमिक मिक्सचर पर। ठीक है, अब यहां पर समझो कि एनेंशियोमर्स क्या होता है। सबसे पहले हम एनेंशियोमर्स पढ़ने वाले हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है भाई, यहां पर ये कार्बन है, उससे COH कनेक्टेड है, एक H कनेक्टेड है, एक CH3 कनेक्टेड है और एक OH कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो कार्बन है उसकी 4 डिफरेंट वैलेंसीज आ रही हैं, मतलब ये जो है वो एक कायरल सेंटर है। ठीक है, कायरल सेंटर है। ठीक है, एक कायरल सेंटर है, मतलब ये बात तो साफ हो गई कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, मतलब ये PPL को रोटेट करने वाला है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हमें बता नहीं सकते देखकर, लेकिन हाँ करेगा जरूर, ये कंफर्म है। ठीक है, अब मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं। मिरर इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को एक मिरर लेना पड़ेगा। मिरर ले लिया भाई, ये मिरर ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, कोई बात नहीं। ठीक है, टेढ़ा मिरर है। ठीक है, अब यहां पर इसकी मैं मिरर इमेज बनाता हूं, तो मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनने वाली है। ठीक है, मिरर इमेज बनाने के लिए सिर्फ मैंने क्या करा, इस मॉलिक्यूल को पलट दिया। पलटा तो ये क्या गया, OH इस साइड चला गया और H इस साइड आ गया। ये इसकी मिरर इमेज आ गई। यहां पर ये भी क्या होने वाला है, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। ठीक है, अब ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, अब ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, क्या ये एक दूसरे की सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हैं? क्या सुपर इंपोज हो जाएंगे? क्या सुपर इंपोज करने की कोशिश करता हूं, इसे उठाता हूं मैं, इसे उठा, डिंग, यहां पे रखा, डिक। ठीक है, यहां पे उठा के यहां पर रखा, तो ये सुपर इंपोज हुआ क्या? ये H आ रहा है, ये OH आ रहा है, सुपर इंपोज नहीं होने वाला है भाई। मतलब ये एक दूसरे की क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। मतलब ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं भाई एक दूसरे के, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो अरेंजमेंट है एटम्स का इन स्पेस वो अलग अलग होने वाला है। मतलब एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज दें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि अगर ये PPL को D में रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो ये लिवो रोटेटरी होने वाला है। अगर ये लिवो रोटेटरी है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने वाला है, अपोजिट होने वाला है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें तो एनेंशियोमर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हैं, उन्हें हम क्या बोलने वाले हैं, एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव में रिलेशन होता है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव में रिलेशन क्या कहलाता है, एनेंशियोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव होने चाहिए और एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर्स। दूसरा पॉइंट ये आता है कि दे रोटेट द PPL इन इक्वली एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, PPL को इक्वल एंगल से रोटेट करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये प्लस थीटा से रोटेट करेगा तो ये माइनस थीटा से रोटेट करने वाला है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये आता है कि दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम आती हैं, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है केमिकल प्रॉपर्टी के मामले में। केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी गड़बड़ करती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ज़्यादातर तो सिमिलर आती हैं, जैसे कि आप अगर इसे NH3 के साथ रिएक्ट कर पाओगे, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, दोनों एक जैसे रिएक्ट करेंगे भाई, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आने वाली हैं। लेकिन जब इन्हें तुम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर पाते हो, इन्हें क्या करते हो, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो ये अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा लफड़ा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव के साथ ये आप रिएक्ट करेंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग आने वाली हैं, ये ध्यान रखना है। एनेंशियोमर्स इतना सही है। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। ये ऑप्टिकल एक्टिव में रिलेशन होता है, राइट। तो एनेंशियोमर्स बिल्कुल क्लियर, तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं डायस्टीरियोमर्स कि डायस्टीरियोमर्स क्या होता है या मीजोफॉर्म क्या होता है। ठीक है, उन्हें समझने से पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पर 2 कार्बन होते हैं, एक कार्बन से एक COH, एक OH और एक H, और एक ये पूरा ग्रुप कनेक्टेड होता है। यहाँ पर एक और कार्बन, यहाँ से OH, COH, H और एक पूरा ग्रुप कनेक्टेड होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस कंपाउंड को अगर देखूँ तो यहाँ पर इस कार्बन को, ये कार्बन है भाई, ठीक है, ये कार्बन है, ये ध्यान रखना है, ये कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन को अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो इसकी 4 डिफरेंट वैलेंसीज आने वाली है, एक OH, एक H, एक COH और एक ये पूरा। ये कार्बन तो कायरल सेंटर नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पर 2 O आ रहे हैं, 2 O आ रहे हैं, डबल बॉन्ड O आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH आ रहा है। ठीक है, 4 डिफरेंट वैलेंसी तो है नहीं, 3 डिफरेंट वैलेंसीज है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो कार्बन आने वाला है ये हमारा कायरल आने वाला है, ये कार्बन भी कायरल आने वाला है, क्योंकि एक OH, एक COH और एक H और एक ये पूरा ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 कायरल सेंटर हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 कायरल सेंटर हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कितने कायरल सेंटर हैं? 2 कायरल सेंटर। हमारे पास 2 कायरल सेंटर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इस कंपाउंड में अगर बात करें POS पर, POS है क्या इस कंपाउंड में? अगर मैं इस कंपाउंड को यहाँ से काटता हूँ, इस प्लेन से काटता हूँ, ठीक है, ये जो प्लेन जा रही है, ये वाली जो प्लेन है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो प्लेन है वह इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी और एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज होने वाला है भाई यहाँ पर। मतलब यहाँ पर POS तो प्रेजेंट होने वाली है, POS प्रेजेंट है। अगर POS प्रेजेंट है तो ये जो कंपाउंड है वो क्या होने वाला है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 2 कायरल सेंटर होते हैं, ठीक है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मीजोफॉर्म। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? मीजोफॉर्म। अब एक बात ये आती है कि बाबा जी इसके पास 2 कायरल सेंटर थे लेकिन फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, ऐसा क्यों? एक्चुअल में हुआ ये है कि इस कायरल सेंटर ने इस कायरल सेंटर के रोटेशन को क्या करा? कैंसिल आउट करा। मतलब इस कायरल सेंटर ने अगर PPL को प्लस थीटा एंगल से रोटेट करा है तो ये नीचे वाला जो कायरल सेंटर है उसने PPL को माइनस थीटा से रोटेट किया, तो दोनों ने एक दूसरे को रोटेशन को क्या किया? कैंसिल आउट किया। तो नेट रोटेशन कितना आया? 0 डिग्री। मतलब PPL को रोटेट करा ही नहीं भाई। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर ही हुआ है ये सब, इसे हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। इस मॉलिक्यूल के अंदर ही हुआ है, ठीक है, कोई बाहर से कोई चीज नहीं हुई, इस मॉलिक्यूल के अंदर हुआ है, इसे हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन के कारण। ये टार्ट्रिक एसिड है। मीजोफॉर्म समझ आया? मीजोफॉर्म हम हर किसी को नहीं बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 कायरल सेंटर हो और एक कायरल सेंटर दूसरे कायरल सेंटर के ऑप्टिकल रोटेशन को क्या करे? कैंसल आउट करे, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? मीजोफॉर्म। मीजोफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये ध्यान रखना है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, PPL को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करने वाला है। ये टार्ट्रिक एसिड का है भाई। एक दूसरा फॉर्म हम ये बना सकते हैं, दूसरा फॉर्म टार्ट्रिक एसिड का कुछ इस तरह से हो सकता है। ये दूसरा फॉर्म है भाई टार्ट्रिक एसिड का। ये क्या है भाई? दूसरा फॉर्म है, यहाँ पर देखो। ठीक है, इसमें भी ये कायरल सेंटर होने वाला है, ये कायरल सेंटर है भाई। ठीक है, ये कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर होने वाला है, 2 कायरल सेंटर हैं। क्या इस कंपाउंड में POS है या नहीं है? अगर मैं POS की बात करूं, आप इस तरह से सोच रहे हो कि ये POS होने वाली है, तो ये POS नहीं होने वाली, क्योंकि एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर POS है या नहीं? यहाँ पर POS नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात अगर करें यहाँ पर, तो दूसरा ये पॉइंट आ रहा है कि ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली क्या होने वाला है? एक्टिव होने वाला है। ठीक है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी एक मिरर इमेज भी होनी चाहिए। मिरर इमेज बनाते हैं कि मिरर इमेज किस तरह से होगी इसकी मिरर इमेज बनाए तो मिरर इमेज कुछ इस तरह से होने वाली है। शीशा रख दो बीच में भाई, ठीक है, मिरर रख दो। मिरर इमेज करना है तो क्या करो? पलट जाओ, कंपाउंड को पलट दो, तो मिरर इमेज कुछ इस तरह से होगी हमारे पास। ठीक है, इसकी मिरर इमेज ये होने वाली है। ठीक है, ये भी कंपाउंड क्या होने वाला है? ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, इसमें भी POS नहीं होने वाली, इसमें ही POS नहीं होने वाली, तो ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, ये ध्यान रखें। ये जो कंपाउंड है वो क्या होने वाला है? ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, क्योंकि POS यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है।
ठीक है। अब यहां पर देखो कि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव है और ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूंगा तो ये सुपर इम्पोज नहीं होने वाला है, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे भाई, ये एक दूसरे के कहलाएंगे क्या, एनेंशियोमर्स। ये अपन ने पढ़ लिया है भाई, एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर्स, ठीक है। अगर मैं इस कंपाउंड को फर्स्ट नाम देता हूं, इसे सेकंड नाम देता हूं और इसे थर्ड नाम देता हूं, तो आपसे कुछ रिलेशन पूछ सकता है। पहला रिलेशन क्या पूछेगा, पहला रिलेशन कुछ इस तरह से आने वाला है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक दूसरे के क्या होंगे भाई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड की अगर बात करें, इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन इनकी जो इनका जो अरेंजमेंट आने वाला है एटम का, ग्रुप्स ऑफ एटम का, वो क्या आने वाला है, अलग अलग आने वाला है स्पेस में। तो ये तीनों क्या होंगे भाई, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। क्या होने वाले हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, अपन पहले बता चुके हैं सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, एनेंशियोमर्स का, ठीक है। कोई हमसे पूछे फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, फर्स्ट और सेकंड इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो अरेंजमेंट आने वाला है एटम का वो अलग अलग आने वाला है स्पेस में, मतलब ये एक दूसरे के क्या कहलाने वाले हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। तो फर्स्ट और सेकंड स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ये कंफर्म है। फर्स्ट और सेकंड स्टीरियो आइसोमर्स के साथ साथ और कुछ भी रिलेशन रखते हैं भाई, और कुछ भी संबंध हैं भाई इनके बीच में। क्या ये इसकी मिरर इमेज है, फर्स्ट क्या सेकंड की मिरर इमेज है, या सेकंड या फर्स्ट की मिरर इमेज है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है भाई, ये ध्यान रखो। ये OH इस साइड आना चाहिए था, ये OH उस साइड जाना चाहिए था, लेकिन OH यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, मतलब ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, डायास्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं, डायास्टीरियोमर्स। तो फर्स्ट और सेकंड स्टीरियो आइसोमर्स के साथ साथ क्या होने वाले हैं, डायास्टीरियोमर्स। तो डायास्टीरियोमर्स, ठीक है, डायास्टीरियोमर्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो, तो उन्हें हम क्या बोलने वाले हैं, डायास्टीरियोमर्स। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन मिरर इमेज हैं, उन्हें हम क्या बोलने वाले हैं, डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। अब अगर बात करें GI, एक बात ये आती है कि सारे के सारे जो GI होते हैं वो डायास्टीरियोमर्स होते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, यहां देखो, ठीक है। डायास्टीरियोमर्स क्या है, एक दूसरे की नॉन मिरर इमेज है, ठीक है। GI भी वो है स्टीरियो आइसोमर्स हैं, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, एक सिस होता है दूसरा ट्रांस होता है, ठीक है। एक दूसरे की मिरर इमेज तो नहीं होते हैं भाई, सिस अलग होता है ट्रांस अलग होता है, मतलब एक दूसरे की नॉन मिरर इमेज होने वाले हैं। तो हम यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ऑल GI आर डायास्टीरियोमर्स, ये ध्यान रखना है। ये जो कहानी है वो है डायास्टीरियोमर्स की, समझ आई भाई, तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए डिस्कस करते हैं रैसमिक मिक्सचर। तो भाई बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में इक्वल क्वांटिटी में एल फॉर्म और डी फॉर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो रैसमिक मिक्सचर को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मिक्सचर विच कंटेन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ डी एंड एल फॉर्म, ठीक है। स्मॉल डी और स्मॉल एम फॉर्म इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में और इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, एक हमारे पास बीकर है भाई, ठीक है, उसमें मैंने एक कंपाउंड भर के रखा हुआ है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है, ठीक है। इसमें एल फॉर्म भर के रखा हुआ है, इक्वल क्वांटिटी है भाई, क्वांटिटी फिक्स है, मतलब इसके 2 मोल हैं। तो यहां पर एक और मिक्सचर लेके रखा हुआ है जो डी फॉर्म है, मतलब ये अगर
लीवो रोटेटरी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी भी मैंने फिक्स करके रखी है कितनी, 2 मोल पर लीटर। इक्वल क्वांटिटी होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इक्वल क्वांटिटी, अब इन दोनों को क्या करा, मिक्स करा तो जो मिक्सचर बना है वो हमारा रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा। अगर ये डी था तो ये मतलब पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, तो ये किस डायरेक्शन में कर रहा होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब ये थीटा एंगल से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो जो रेसमिक मिक्सचर का नेट रोटेशन आएगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री। मतलब एक बात साफ हो गई कि जो रेसमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में, इक्वल क्वांटिटी में डी एंड एल फॉर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। डी एल को कैंसिल करेगा, एल डी को कैंसिल करेगा, तो नेट रोटेशन कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बस इतना सा ध्यान रखना है, राइट। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज हमने बात कर ली है एनेंशियोमर्स पर, डायस्टीरियोमर्स पर, मीजोफॉर्म पर एंड रेसमिक मिक्सचर पर। सारे कंफ्यूजन एकदम क्लियर, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करो, सारे कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।